क्या आपका फ़ोन भी बहुत ज़्यादा जल्दी-जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है? दिन में 2 से 3 बार आपको अपने फ़ोन को चार्ज करना पड़ता है। तो भाई अब टाइम आ गया है एक ऐसी हिडन सेटिंग्स ऑन करने का, जिससे आप अपने मोबाइल के बैटरी बैकअप को लिटरली 2 गुना तक बढ़ा सकते हैं। बिना किसी एप्लीकेशन के, बिना किसी सॉफ्टवेयर के आप अपने मोबाइल की बैटरी बैकअप को बढ़ा सकते, इंक्रीज़ कर सकते। जो आपके डिवाइस में बहुत ज़्यादा बैटरी ड्रेन हो रहा था ना, तो एक हिडन सेटिंग सिर्फ ऑन करनी है आप लोगों को अपने डिवाइस में। जितने भी बैटरी रिलेटेड इशू आ रहे हैं ना आपके डिवाइस में, वो 100% फिक्स हो जाएंगे। और हाँ, ये ट्रिक है ना एंड्रॉयड के हर फ़ोन में काम करेगी, चाहे आपके पास किसी भी कंपनी का मोबाइल क्यों ना हो, रियलमी, रेडमी, ओप्पो, वीवो, शाओमी, पोको, हर डिवाइस में वर्क करेगी। तो वो कौन सी सेटिंग्स है, उसको आप कैसे ऑन कर सकते हैं, तो उसको जानने के लिए ना आप लोगों को इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। साथ के साथ आप लोगों को 2 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर सेट कर लीजिए। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट किए बिना अब हम चलते सीधा अपने टॉपिक की ओर। यदि आपके मोबाइल में भी है ना बहुत ज़्यादा बैटरी ड्रेन हो रहा है, आप नोटिस कर रहे हो कि आपने है ना सुबह फ़ोन चलाया, पूरी रात आपने फ़ोन को चार्ज किया, सुबह चलाया, 2 से 3 घंटों में आपके फ़ोन की बैटरी की बैंड बज जाते हैं। जो भी आपके इम्पोर्टेंट काम है वो रह जाते हैं, फिर आपको दोबारा चार्ज करना पड़ता है, और कई बार चार्जर पॉइंट मिलता है, नहीं मिलता। तो इन सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ना इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगा। एक बार आप अपने फ़ोन को फुल चार्ज कर लोगे ना, तो रात तक यानी कि अगली सुबह तक भी आपका फ़ोन डिस्चार्ज नहीं होगा। आराम से आपका 1 से 1.5 दिन आराम से चल जाएगा। तो सिंपली है ना, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स में आ जाना। मोबाइल की सेटिंग्स में आ जाने का यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा, एक सेटिंग्स दिख जाएगी अबाउट फ़ोन की। या तो आपके डिवाइस में यहाँ पर ऊपर होगी, नहीं तो नीचे कहीं भी हो सकती है, तो इसके ऊपर टैप कर देना। तो अबाउट फ़ोन वाली सेटिंग्स मिल जाने के बाद यहाँ पर आपको है ना बिल्ड नंबर का एक ऑप्शन होगा आपके डिवाइस में। या तो आपके डिवाइस में लिखा होगा यहाँ पर बिल्ड नंबर, जैसे मेरे में नहीं लिखा, मेरे में या क्या लिखा है OS वर्जन फॉर पोको, आपके में OS वर्जन फॉर रियलमी, वीवो, सैमसंग, कुछ इस तरह का लिखा हो सकता है। नहीं तो सैमसंग वालों में बिल्ड नंबर लिखा होता है। तो बिल्ड नंबर के ऊपर 7 बार टैप कर देना आप लोगों को, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सिंपली जैसे आप टैप कर दोगे ना 7 से 8 बार, तो आपके डिवाइस में एक सेटिंग शो हो जाएगी, एक ऑप्शन हिडन रहता है वो ऑन हो जाएगा। क्योंकि हिडन सेटिंग्स के लिए हिडन ऑप्शन को तो ऑन करना ही पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पर देख सकते हो, नो नीड, यू आर ऑलरेडी ए डेवलपर, यानी कि हमारे डिवाइस में एक न्यू ऑप्शन ऑन हो चुका है, जिसका नाम होता है डेवलपर ऑप्शन। तो सिंपली यहाँ से आपको बैक चले जाना। यहाँ से बैक जाने का यहाँ पर आपको सिंपली लास्ट में आ जाना। लास्ट में आ जाने के बाद यहाँ पर आपको एक एडिशनल सेटिंग्स का एक ऑप्शन दिख जाएगा, एक सेटिंग्स दिख जाएगी, यहाँ पर देख सकते हो। तो वो जो ऑप्शन ऑन किया ना हमने, वो डेवलपर ऑप्शन, तो ये यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको लास्ट में आता है ना, यहाँ पर देख सकते हो डेवलपर ऑप्शन की सेटिंग्स मिल चुकी है हमें। तो इसके ऊपर टैप करना। तो जैसे आप इसके ऊपर टैप करोगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का यहाँ पर इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो। तो सिंपली है ना, इसमें 100 से 200 सेटिंग्स है, लेकिन जो सी सेटिंग्स मैं बताऊंगा ना, सिंपली आप लोगों को वही वाली सेटिंग्स के करनी है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाना। तो जैसे आप नीचे की तरफ आ जाओगे, यहाँ पर आराम से आते रहना। तो यहाँ पर हम पहली सेटिंग्स के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर दिख रही होगी आप लोगों को विंडो एनिमेशन स्केल की, और ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल की, और एनिमेशन ड्यूरेशन स्केल की। यहाँ पर ये तीनों सेटिंग्स 1x, 1x और 1x पर सिलेक्ट होगी। तो सिंपली आपको यहाँ पर एनिमेशन स्केल को यहाँ पर 0.5, 0.5 और 0.5 के ऊपर टैप कर दें, यानी कि तीनों एनिमेशन को यहाँ पर आप लोगों को 0.5, 0.5, 0.5 के ऊपर टैप कर देना। इससे ये फायदा होगा कि आपका फ़ोन है ना एकदम फास्ट हो जाएगा। फास्ट हो जाएगा ना, तो आपका फ़ोन जो है ना एकदम स्लो प्रोसेस किस लिए होता है हमारा फ़ोन, क्योंकि हमारे फ़ोन की डिवाइस की बैटरी ही अच्छे से वर्क नहीं करती। इसलिए आपको यहाँ पर इसको 0.5 पर कर देना, जिससे आपकी डिवाइस की बैटरी ना कम खर्च होगी, एकदम फास्ट प्रोसेस होगा, और हमारी डिवाइस की बैटरी भी कम खर्च होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी पहली सेटिंग्स का काम खत्म हो चुका है। अब हम चलते हैं दूसरी सेटिंग्स के लिए। तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आ जाना। नीचे की तरफ आ जाने का यहाँ पर आपको एक सेटिंग्स दिख जाएगी ऐप्स में, डोंट कीप एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर ये सभी के डिवाइस में ये सेटिंग्स है ना डिसेबल्ड मिलेगी। तो इसके ऊपर टैप करके इसको इनेबल कर देना। इस सेटिंग्स का काम ये होता है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले आपके डिवाइस में जितने भी बैकग्राउंड्स में एप्लीकेशन चलते रहते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा हमारे डिवाइस में बैटरी को कंज्यूम करते हैं। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो भी बैकग्राउंड्स में एप्लीकेशन चल रहे हैं ना, वो बैकग्राउंड में हमारे डिवाइस की बैटरी को कंज्यूम नहीं करेंगे, यानी कि कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे। जैसे कि इस सेटिंग्स का ही नाम है डोंट कीप एक्टिविटीज़, यानी कि कोई एक्टिविटी नहीं होगी तो हमारे डिवाइस में बैटरी खर्च ही नहीं होगी। तो सिंपली इसको यहाँ पर, इस सेटिंग को यहाँ पर इनेबल कर देना।
अब आता है तीसरे नंबर की सेटिंग। तो तीसरे नंबर की सेटिंग्स को करने के लिए यहाँ पर आपको एक सेटिंग्स दिख जाएगी, इसके जस्ट नीचे बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट की, तो इसके ऊपर टैप कर देना। तो कई बार हम क्या करते हैं, यहाँ पर बैकग्राउंड में ना ऐसे प्रोसेस छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हो जैसे कुछ इस तरह के यहाँ पर प्रोसेस चलते रहते हैं। मान लीजिए हमने ऐप को यहाँ पर कट कर दिया, यहाँ पर 2-3 ऐप यहाँ पर चलते रहते हैं, जिसके कारण हमारे डिवाइस में ना सबसे ज़्यादा बैटरी का ड्रेन होने लग जाता है। यानी कि वो बैकग्राउंड में बैटरी को कंज्यूम करते रहते हैं, उसमें नोटिफिकेशन आती रहेंगी। मान लीजिए आपने इंस्टाग्राम चलाया और इसको यहाँ पर बैकग्राउंड में छोड़ दिया, तो इसमें यहाँ पर नोटिफिकेशन तो आती रहेगी, जिसके कारण हमारे डिवाइस में ना बैटरी बहुत ज़्यादा जल्दी ड्रेन होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए आपको यहाँ पर बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट को ना आप चाहो तो 2 पर सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो नो बैकग्राउंड प्रोसेस पर, नहीं तो एट मोस्ट 4 प्रोसेस के ऊपर सेलेक्ट कर सकते हो। हम यहाँ पर 4 प्रोसेस तो चला ही सकते हैं, तो हम एट मोस्ट 4 प्रोसेस के ऊपर यहाँ पर सेलेक्ट इसको कर देते हैं। तो हमारे 3 सेटिंग्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। 3 सेटिंग्स को करने के बाद यहाँ पर आपको बैक आ जाना। अब आपको सेटिंग्स के होम पेज पर आ जाना। तो सिंपली सेटिंग्स के होम पेज पर आ जाने के बाद तो यहाँ पर आपको एक सेटिंग्स दिख जाएगी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस की, तो इसके ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप इसके ऊपर टैप कर दोगे, 3 सेटिंग्स आपको फोन के अंदर यानी कि डेवलपर ऑप्शन के अंदर करनी है और 2 सेटिंग्स यहाँ पर आपको बाहर से करनी है। तो इसके ऊपर आ जाने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर है ना आपको अपने डिवाइस को हमेशा डार्क मोड में यूज करना है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इनफैक्ट आपको जितने भी एप्लीकेशन है ना सभी को अपने डिवाइस में ना मतलब जितनी भी एप्लीकेशन सबको डार्क मोड में ही यूज करना है, क्योंकि डार्क मोड में ना हमारे डिवाइस में बैटरी सेव होती है। जो वाइट लाइट होती है ना वो हमारे डिवाइस में सबसे ज़्यादा बैटरी को कंज्यूम करती है, और जो डार्क मोड होता है यानी कि जो ब्लैक लाइट होती है ना वो सबसे ज़्यादा हमारे डिवाइस में बैटरी को सेव करती है। इसलिए यहाँ पर आपको डार्क मोड ऑप्शन दिख जाएगा, तो इसके ऊपर टैप कर देना। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा स्विच टू डार्क मोड, तो इसको ऑन कर देना। तो जैसे आप इसको ऑन कर दोगे तो यहाँ पर देख सकते हो आप कस्टम भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से आपको बैक चले जाना। यहाँ पर डायरेक्ट डार्क मोड का ऑप्शन है ना यहाँ पर ऊपर, तो इसके ऊपर टैप कर देना। तो देख सकते हो हमारा फ़ोन यहाँ पर ब्लैक हो चुका है यानी कि डार्क मोड में आ चुका है। तो इस सेटिंग्स को आपको हमेशा ऑन करके ही रखना है। अभी मैं एक बार इसको लाइट मोड में कर देता हूँ क्योंकि आपको अच्छा नहीं दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके डार्क मोड के ऑप्शन में आ जाना। यहाँ पर आप चाहो तो जितनी भी एप्लीकेशन है ना दिख रही है आप लोगों को, सबको यहाँ पर इसको ऑन कर देना ताकि सबका आना यहाँ पर ऑटोमेटिकली डार्क मोड ऑन हो जाए। जितनी भी एप्लीकेशन दिख रही है ना सबका यहाँ पर डार्क मोड ऑन कर देना आप लोगों को 1 बाय 1 करके, ठीक है। ये हमारी थी चौथे नंबर की सेटिंग्स। अब हम चलते 5th नंबर की सेटिंग्स की तरफ। तो यहाँ पर आपको एक सेटिंग्स दिख जाएगी कलर स्कीम की, तो यहाँ पर इसके ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप इसके ऊपर टैप कर देते हो ये यहाँ पर आपके डिवाइस में सैचुरेटेड पर सिलेक्ट होगी। यहाँ पर देख सकते हो इसके डिस्क्रिप्शन में क्या लिख रखा है, ऑलवेज इनहेंस कलर, यानी कि सैचुरेटेड पर सिलेक्ट करना। तो आपके डिवाइस में जितने भी कलर्स है ना वो इनहेंस होकर आएंगे, यानी कि ज़्यादा होकर अच्छे से ब्राइट कलर आएंगे, जिसके कारण आपके डिवाइस में सबसे ज़्यादा बैटरी ड्रेन होगा। तो इसलिए आपको इसको है ना हमेशा विविड के ऊपर, इसके ऊपर जस्ट ऊपर वाला एक ऑप्शन दिख रहा है, इसके साइड में देखो क्या लिख रखा है, रिकमेंडेड, यानी कि हमारा फोन रिकमेंड करता है इस ऑप्शन को ऑन करने के लिए। तो हम इसको इसको ऑन कर देते हैं। यहाँ पर देखना कोई भी 19-20 का भी फर्क नहीं दिखेगा इसमें। यहाँ पर देख सकते हो कुछ भी फर्क नहीं दिखा, देख सकते हो जैसे मैं दोनों के ऊपर टैप करूँ कुछ फर्क दिखा, तो कुछ भी फर्क नहीं है। इसलिए हमारा फोन रिकमेंड कर रहा है तो हम इसको विविड के ऊपर सेलेक्ट कर देते हैं ताकि हमारे डिवाइस में बैटरी भी कम खर्च हो। तो हम इसके ऊपर टैप करके हमारी 5 सेटिंग्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। 5 सेटिंग्स जैसे आपकी कंप्लीट हो जाए ना, बस अब आपको कुछ नहीं करना, कमेंट करना कि हाँ भाई मेरे में बैटरी ड्रेन था ना वो 100% फिक्स हो चुका है। बस आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अनदर न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड टाटा बाय बाय।